अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने मुझे ये डायग्राम्स भेजी हैं इसकी फोर्क लिफ्टर की ड्राइव मोटर है। तो ये उन्होंने अच्छा किया, ये जो डायग्राम्स भेजी ये तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, ये तो मैंने देखा है तो इन पे तो कोई इतनी इंफॉर्मेशन मुझे रीडेबल नहीं थी। तो उन्होंने ये अच्छा किया कि साथ में जो नेम प्लेट है वो मुझे भेज दिया और साथ में उन्होंने मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये हमारे पास एक लिफ्टर की मोटर है और इसका सर्किट है। इसकी प्लस तो डायरेक्ट आ रही है और माइनस और एक दो मॉड्यूल से तारे निकल रही है। इसकी जो दरमियान वाली वायर है उसकी नहीं समझ आ रही, ये उसको कैसे वेरिएबल कहा जाए। आर्मेचर और फील्ड लाइनिंग दोनों सीरीज में है, लेकिन दरमियान में एक वायर आ रही है उसकी समझ नहीं आई, ये कैसे वर्क कर रही है। दो कंटैक्टर लगे हैं जो रिवर्स और फॉरवर्ड इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं आर्मेचर की। उससे रिवर्स फॉरवर्ड है, जो दरमियान वाले वायर है ना उसकी समझ नहीं आया वो कैसे वर्क कर। चलें जी, इसको देखते हैं। अभी ये उनका मैसेज था। ये बेसिकली है क्या है, ये इस तरह का एक सेटअप है। ये फोर्क लिफ्टर के अंदर ये 500 एम्पेयर तक, 500 एम्पेयर तक ये करंट प्रोवाइड करता है और ये एसएमपीएस कंट्रोलर है। ये जितनी आप इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे, जितनी आप इसकी स्पीड एडजस्ट करना चाहते हैं, मोटर की स्पीड एडजस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये उसको ड्राइव देगा। ये मोटर को उस रेशो से ड्राइव करवाएगा। अभी चलें इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो ये कंट्रोलर देख लीजिए। इस पे एक M नेगेटिव लिखा हुआ है और एक M पॉजिटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका बैटरी टर्मिनल है और ये इसका A2 है। इनकी हम फंक्शन देख लेंगे। और यहाँ पर इसका प्रोग्रामिंग कनेक्टर होता है। इस जगह पर ये वाइट कनेक्टर है, ये 12 पिन कनेक्टर होता है। इस पे आप क्या क्या लगाएंगे। और ये बना हुआ कहाँ का है, ये चाइना का है। ये 48 वोल्ट 48 वोल्ट लेता है और ये स्पीड कंट्रोल है। इसका स्पीड मोड कंट्रोल करता है और सीरीज़ मोटर इसके साथ मैच होती है। 7 हॉर्स पावर तक इसकी जो मोटर है उसको ड्राइव देगा और क्या कंपनी का है। और डीसी मोटर को ड्राइव देगा 500 एम्पेयर तक। और इसका कंट्रोलर जो है वो पोटेंशियोमीटर टाइप है कि इसके आप 3 पिन वाला जो पोटेंशियोमीटर है वो यूज़ करेंगे तो इससे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल करवा सकते हैं। देखते हैं अभी। और यहाँ पे अगर देखिए तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखता है कि PWM विद मॉड्यूलेशन है और स्पीड रेगुलेशन रेशो जो है 160 की है। ये मुख्तलिफ इसमें इनपुट इम्पीडेंस 10 किलो ओम और ये मुख्तलिफ उसके पैरामीटर्स हैं, इनमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पे देख लीजिए तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो है वो 48 वोल्ट है और 500 एम्पेयर है, 500 एम्पेयर तक। और कंटिन्यूस करंट 200 एम्पेयर तक ये चला सकता है 1 घंटे के लिए। अभी देखिए इसका फंक्शन कैसे है। अभी इसके सर्किट पे ज़रा डिज़ाइन पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये इसके बैटरी के इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। ये नेगेटिव देखिए, ये नेगेटिव लाइन को पहले चलाइए तो नेगेटिव लाइन यहाँ से आई सीधी इस पे जो B नेगेटिव लिखा हुआ है वहाँ पे आ गई। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हो गया और साथ ही ये कॉन्टैक्टर रिले की कॉइल पे चला गया। और पॉजिटिव साइड पे देखें तो एक बस फ्यूज़ ये लग गया, इसका जो मेन लाइन का फ्यूज़ है ये छोटा फ्यूज़ है। इससे आगे एक सिंगल पोलैरिटी के लिए डायोड लगा है और एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच लगा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप स्विच को ऑफ करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आए, कॉन्टैक्टर को मिले। कॉन्टैक्टर ने क्या करना है, अभी कॉन्टैक्टर की ये तो कॉइल है, ये कॉन्टैक्टर क्या है, बेसिकली एक रिले है। जस्ट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना है और इसने इस पॉइंट को, अभी ये पॉइंट इसके साथ मिला हुआ है, ये कॉइल है और ये उसका आर्म है, ये इसको ऐसे मिला देगा। जब मिलाएगा तो क्या होगा कि जो मेन पॉजिटिव वोल्टेज हैं वो ये बड़े फ्यूज़ से होते हुए इस कॉन्टैक्टर के पॉइंट से गुजरेंगे और सीधे कहाँ पे आएंगे, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल जो मॉड्यूल का कंट्रोलर का प्लग इन है, इसको ये पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी। अभी देखें पॉजिटिव सप्लाई एक तो यहाँ पर आ गई और एक कहाँ पे चलेगी, मोटर को। और मोटर के साथ एक इनहिबिट स्विच लगा हुआ है। क्या है
ये पॉजिटिव वोल्टेज इनहिबिट स्विच क्या होता है कि इसका ऑन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। यहाँ पर इसको रन और स्टॉप की दो पोजीशन है। अगर आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो 12 नंबर पिन पे जो आपके 48 वोल्ट हैं वो जाएंगे। 48 वोल्ट जब इसको गए 12 नंबर पिन पर तो ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा और साथ में देखिए तो यहाँ पर पिन नंबर 4, 5 और पिन नंबर 11 पे एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। 10K का 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है। उसकी एक साइड जो है वो लगी हुई है कहाँ पर, पिन नंबर 4 पर। ये कनेक्टर जो है इसका राइट साइड पे जो नीचे ये है A2 वाली साइड पे नीचे वाली लाइन में पिन नंबर 1 है और ये लेफ़्ट साइड पे 6 है, यानी ये दाएं से बाएं की तरफ चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 7 8 9 10 11 12, ये 12 पिन है इसकी। तो 11 नंबर पर, 5 नंबर पर और 4 नंबर पर इस तरह से पोटेंशियोमीटर, ये स्लाइडर आर्म पिन नंबर 5 पे चला गया और ये ऑन ऑफ कंट्रोल इसका पिन नंबर 12 पे आ गया। जब ये इसके कनेक्शन हो गए, जिस स्पीड पे आपने इसको चलाना है इस मोटर को, जब इसको ऑन ऑफ करवाएंगे इसका रन स्विच ऑन होगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे। तो ये जो आपने स्पीड यहाँ पे सेट करवाई है इसकी सेटिंग से उतना ये अपनी पल्सेस जनरेट करेगा। तो ये पल्सेस इसकी M नेगेटिव पिन से इस मोटर को मिलेंगी। अभी मोटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पॉजिटिव वोल्टेज आपने यहाँ से पहुँचाए और नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव आपने दिया है इस कंट्रोलर को। कंट्रोलर ने अपने इसके अंदर जो इसका मॉड्यूल है जिसको कहता है ये 500 एम्पेयर तक ये करंट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इसकी M नेगेटिव पिन से वो पल्सेस आउट करेगा और ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। इसकी एक्साइटेशन वाइंडिंग और इसका आर्मेचर, इसका ये सीरीज़ मोटर होगी। तो ये वाली मोटर चलेगी इस तरीके से। ये है इसकी वन वे कंट्रोल। अगर आप इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में कंट्रोल चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से कनेक्शन करेंगे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो ही इस स्विच को ऑफ़ किया जाएगा, इमरजेंसी वाले स्विच को, तो क्या होगा, देखें अभी हो क्या रहा है कि इस K1 कॉन्टेक्टर की कॉइल के वोल्टेज कट हो जाएंगे। इसके वोल्टेज कट हुए, कॉन्टेक्टर के ये पॉइंट ऑफ हुए, सारा किस्सा ख़त्म हो गया। क्यों कि ये देखें जो कंट्रोलर को पॉजिटिव वोल्टेज जाने थे वो भी रुक गए, कंट्रोलर ऑफ हो गया। जो इसके रन स्टॉप वाला स्विच है, चाहे स्विच यहाँ से ऑफ़ करें या ये मेन स्विच ऑफ हो जाए, दोनों में से जो भी स्विच ऑफ होगा आपकी मोटर रुक जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन आ गए। ये सेंटर वाली पिन आप अगर देखें तो ये आ रही है P5 पे, पिन नंबर 5 पे आ रही है और इसका क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आप इसको पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करेंगे। और जो एक साइड वाली कनेक्शन है जिस पे ये CCW और CW लिखा हुआ है, इनको आप इस तरीके से 4, 5 और 11 नंबर पिन पे इस तरह से सेट करेंगे। पोटेंशियोमीटर का एक एंड पिन नंबर 4 पे आएगा, सेंटर वाली पिन जो है वो पिन नंबर 5 पे आएगी और जो एक साइड क्लॉकवाइज वाली पिन है वो पिन नंबर 11 पे। पोटेंशियोमीटर की साइड वाली पिन 4 और 11 पे और सेंटर वाली पिन नंबर 5 पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। ये इसकी स्पीड कंट्रोल, आप यहाँ से स्पीड एडजस्ट करेंगे, मोटर की रोटेशन स्पीड। अगर आप पैडल स्विच लगाना चाहते हैं, कौन सा पैडल स्विच, जिस तरह गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, उसके लिए आप ये कनेक्शन करेंगे, पिन 3, 4 और 5 पे लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको पिन नंबर 3, 4, 5 से लगाएंगे और इस तरह से उसका कनेक्शन करवाएंगे। आगे है इनहिबिट स्विच, इसका ऑन ऑफ कंट्रोल आप किस तरीके से कनेक्ट करवाएंगे। तो पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप इसको ये देंगे तो ये सर्किट स्टार्ट करेगा, यानी ये अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा। जो 12 नंबर पिन जो मैंने टॉप साइड वाली लेफ़्ट साइड वाली पिन बताई है, टॉप रो में लेफ़्ट पिन नंबर 12 है।
अगर उस पे पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तो ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा। अभी इस डायग्राम को देखें, जो हमने पहले डिस्कस की थी वो थी डायग्राम हमारी सिंगल डायरेक्शन रोटेशन के लिए, सिंगल पोल मोटर के लिए। अगर आपके पास आप ये मोटर सिंगल पोल यूज़ करेंगे, सीरीज़ मोटर होगी तो सिंगल पोल होगी, लेकिन ये मोटर डबल डायरेक्शन है, डबल पोल है। इसकी आप जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल डायरेक्शन मोटर यूज़ करने के लिए ये बैटरी, अभी देखें किस तरह कनेक्शन होंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सेम उसी तरह, ये फ्यूज़ से होते हुए, डायोड से होते हुए, इमरजेंसी स्टॉप स्विच से होते हुए ये आ गया हमारा कॉन्टेक्टर जो मेन पावर ऑन करवाने के लिए है। अभी इसका कनेक्शन ये हो गया। ये मेन फ्यूज़ के पॉजिटिव मेन वोल्टेज जो हैं वो आएंगे और सीधे बी प्लस टर्मिनल पर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जो इसके ऊपर बना हुआ है। और अगर A2 का कनेक्शन उस वक्त जब आपने डबल डायरेक्शन वाली मोटर यूज़ करनी है तो उस वक्त A2 को A2 के साथ कनेक्ट करेंगे। पहली मोटर में A2 का कनेक्शन नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे आप A2 वाला कनेक्शन यूज़ करेंगे। अभी इसके साथ क्या होगा कि दो कॉन्टैक्टर और लगेंगे। एक कॉन्टैक्टर ये हो गया, एक कॉन्टैक्टर ये हो गया। इस कॉन्टैक्टर और इस कॉन्टैक्टर के दो दो पॉइंट ये बने हुए हैं। अभी इनके एक पॉइंट, दो पॉइंट, ये दो पॉइंट, इसके जो कॉमन पॉइंट है इस कॉन्टैक्टर का और इस कॉन्टैक्टर का, उनमें क्या है कि आपने उसके कॉमन पे कॉइल लगानी है, जो इसकी एक्साइटेशन कॉइल है, जो इसकी एक्साइटेशन वाइंडिंग है इस मोटर की, वो आप यहाँ पर लगाएंगे। वो कैसे लगेगी, अभी देखिए इसका सर्किट कैसे काम करेगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज आए, जब आपने इसको ये पावर ऑन का बटन ऑन कर दिया इसका, तो ये वोल्टेज आए। अभी ये कॉन्टैक्टर क्या करेगा, ऑन होगा। जब ये ऑन है, अभी देखिए ये ऑन कंडीशन में है क्योंकि इसको कनेक्शन के ये पॉजिटिव और ये बैटरी के नेगेटिव वोल्टेज मिले हुए हैं, तो ये कॉन्टैक्टर मार्क है। जब ये मार्क है तो ये पॉइंट इस साइड पे शिफ्ट है, ये पॉइंट इस साइड पे शिफ्ट है। एक का नॉर्मल ऑन, दूसरे का नॉर्मल ऑफ। जब ये मोटर ऑन होगी, जब आपने इसको मोटर का ऑन स्विच ये ऑन कर दिया, इनहिबिट स्विच को ऑन किया, तो देखें ये पॉजिटिव वोल्टेज इसको मिले, पोटेंशियोमीटर उसी तरह से जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है वो लगा 4, 5 और 11 नंबर पेन पे। ये कंट्रोलर अपने जो पल्स हैं वो आउट करेगा, यहाँ से वोल्टेज चले। अभी देखें एक कॉन्टैक्टर ये वाला जो ऑफ है, एक ऑफ है और एक ऑन है, इसमें से गुजरेंगे वोल्टेज। ये है हमारी मोटर की एक्साइटेशन वाइंडिंग, इसमें से गुजरेंगे और दूसरे कॉन्टैक्टर के ऑन पॉइंट में से गुजरेंगे और मोटर को मिल जाएंगे। तो मोटर क्या होगी, भी स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए कि मोटर के पॉजिटिव मोटर को तो वोल्टेज मिले हुए हैं, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इस कॉन्टैक्टर से होते हुए, एक्साइटेशन कॉइल से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये चले गए। ये मोटर हमारी स्टार्ट हो गई। अभी जब आपने इसकी स्पीड को रिवर्स करना है, जब आपने ये स्विच चेंज किया, चेंज ओवर किया, तो अभी क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जब ये ऑफ हुआ तो ये इसका पॉइंट इधर शिफ्ट कर गया, जब ये ऑन हुआ तो ये इसका पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। एक D1 है और एक D2 है। तो जब ये एक ने ऑफ होके पॉइंट शिफ्ट करवाने, एक ने ऑन होके शिफ्ट करवाने, तो जब ये पॉइंट शिफ्ट हुए तो अभी देखिए ये करंट जो यहाँ से चलेगी, यहाँ से होते हुए अभी चलेगी इस पॉइंट से। अभी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले देखें, जो पहली कंडीशन में देखें करंट कैसे गुजर रही है, यहाँ से चल रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेगी। इस एक्साइटेशन में से, कंट्रोल वाइंडिंग में से करंट जो इस पोजीशन में यहाँ से ये चल रही है, लेकिन जो ही हमने ये स्विच चेंज किया तो ये कॉन्टैक्टर के पॉइंट चेंज हो गए। अभी जो मोटर से चलने वाली वोल्टेज हैं वो क्या है, यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ आएगी। अभी ये पॉइंट चूँकि यहाँ मिला हुआ है, जब ये कॉन्टैक्टर हमने चेंज ओवर चेंज कर दिया, ये पॉइंट शिफ्ट हो गए, तो अभी
करंट ऐसे चलेगी, इस पॉइंट में से दाईं साइड से होते हुए अभी इस पॉइंट में से गुजरेगी। पहले करंट लेफ़्ट से राइट की तरफ थी, अभी राइट से लेफ़्ट की तरफ थी। जब इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, मोटर की डायरेक्शन चेंज हो गई। पॉजिटिव उसी तरह है, लेकिन इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, जो इसकी एक्साइटेशन है, जो इसकी कंट्रोल वाइंडिंग है, वो रिवर्स हो गई। जब वो रिवर्स हुई तो उस वक्त क्या हुआ, मोटर की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये है इसका चेंज ओवर का फंक्शन। अभी देखिए, ये बैटरी लगी हुई है, 2 बैटरी लगी हुई है, और मेन पावर फ्यूज़ से होते हुए यहाँ से आ गया इसका कॉन्टैक्टर का स्विच, और ये बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज आ गए, और बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से होते हुए ये 20 मिलीमीटर की वायर है और A1 पे आ गए। A2 का कनेक्शन देख लीजिए, तो ये आ रहा है A2 के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पे देखिए तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लग गया। अभी ये जो वोल्टेज यहाँ से आउट हो रहे हैं, ये वाले जो M नेगेटिव से हैं, ये यहाँ से मिसिंग है, यहाँ से होते हुए ये आ गया कॉन्टैक्टर के इन पॉइंट्स पर। अभी ये कॉन्टैक्टर के D1 और D2 के पॉइंट्स हैं। अभी देखिए ये किस तरह से कनेक्शन हो रहा है। चेंज ओवर स्विच 3 पोजीशन स्विच है, यहाँ पे 2 पोजीशन वाला नहीं, 3 पोजीशन वाला है। अगर आपने इसको फॉरवर्ड ऑपरेट करवाना है तो इसको ये राइट क्लिक कर, इस राइट साइड पे मिला दीजिए। जब राइट पे मिलाएंगे तो हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो इसके ऑन होने से आप कहते हैं कि ये पॉइंट नीचे शिफ्ट कर गया, इस पॉइंट ने नीचे शिफ्ट किया। तो जो M नेगेटिव से आने वाले वोल्टेज थे वो यहाँ से चलेंगे राइट साइड से होते हुए ऐसे, और ये इस वाइंडिंग से होते हुए ऐसे, इससे निकलते हुए। अभी ये तो ऊपर मिला हुआ है, लेकिन ये नीचे मिल गया था क्योंकि ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया राइट वाला। तो दोबारा देख लीजिए, यहाँ से चले, अभी ये पॉइंट मिले हुए हैं, यहाँ से होते हुए इस वाइंडिंग से गुजरेंगे, इस वाइंडिंग से गुजरते हुए यहाँ से आए, और ये मोटर का टर्मिनल, मोटर में से अपना पाथ मुकम्मल कर लेंगे। अगर आपने अभी पोजीशन यहाँ से फॉरवर्ड कर दी, पहले रिवर्स थी, अभी फॉरवर्ड करनी है, तो फॉरवर्ड करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ हुआ तो ये पॉइंट इस जगह पे आ गया, और ये ऑन हुआ तो ये पॉइंट नीचे मिल गया। जब नीचे मिला तो यहाँ से करंट चलेगी ऐसे ऐसे। पहले हमने करंट चलाई थी ऐसे और ऊपर से नीचे की तरफ। अभी यहाँ से देखिए इस तरह से इधर से होते हुए, अभी नीचे वाले पॉइंट ये 2 मिले हुए, तो यहाँ से करंट चलेगी ऐसे ऐसे और ऊपर की तरफ। अभी करंट का फ्लो रिवर्स हो गया। जब करंट का फ्लो रिवर्स होगा तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा जो डायरेक्शन है मोटर की वो चेंज हो जाएगी। आप राइट या लेफ़्ट जिस साइड से भी मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे तो इस डायोड से वोल्टेज गुजरेंगे और पिन नंबर 12 पे आ जाएंगे। अगर लेफ़्ट या राइट दोनों में से जो डायरेक्शन भी होगी तो ये डायोड से होते हुए वोल्टेज पिन नंबर 12 पे आएंगे, तो हमारा ये कंट्रोलर एक्टिव हो जाएगा। और ये है हमारा पोटेंशियोमीटर 10K का, पिन नंबर 11, 5 और 4 पे कनेक्शन हो गए। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट जो है वो काम करेगा। यहाँ पर है मास्टर कॉन्टैक्टर, ये शो नहीं हो रहा यहाँ पर मास्टर कॉन्टैक्टर ये है, तो मास्टर कॉन्टैक्टर के ये पॉइंट हैं ये वाले, तो मास्टर कॉन्टैक्टर ऑन होगा। मास्टर कॉन्टैक्टर के ऑन होने से क्या होगा कि हमारा ये पॉइंट मिलेंगे, और मास्टर कॉन्टैक्टर के पॉइंट होंगे पिन नंबर 7 से और पिन नंबर 6 से, पिन नंबर 6 और 7 से। तो अगर 3 कॉन्टैक्टर यूज़ हो रहे हैं तो मास्टर कॉन्टैक्टर यहाँ पे होगा, तो ये इसको ऑपरेट करवाएगा। अगर 2 लगे हुए हैं तो फिर ये पॉइंट डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा। तो ये था हमारा इस कंट्रोलर का फंक्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर आपने इसमें से कुछ मालूमात अख़ज़ की तो जी चाहे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी मर्ज़ी। मैंने ये वीडियो बनाई, आप दोस्तों के साथ शेयर की क्योंकि मेरे पास ये सवाल आया है, ताकि हो सकता है फ्यूचर में किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।